रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक प्यार वो है जो एक माँ अपने बेटे से करती है, तो एक प्यार वो है जो एक भाई अपने बहन से करता है। एक प्यार वो है जो एक फौजी अपने देश से करता है, और एक प्यार वो है जो एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। इस कहानी की शुरुआत स्कूल से होती है। स्कूल टाइम की दोस्ती और स्कूल टाइम का प्यार, इसकी बात ही कुछ और होती है। स्कूल टाइम की दोस्ती या प्यार में कोई स्वार्थ नहीं होता। इट्स जस्ट लाइक हाँ ये बंदा अच्छा है या फिर ये बंदी अच्छी है। उस वक्त की दोस्ती की शुरुआत एक जैसे पसंद से होती थी, जैसे कि दोनों को जर्मनी की फुटबॉल टीम पसंद हो या फिर दोनों को फिल्मों के डायलॉग्स याद हो। कभी कभी दोस्ती झगड़े के बाद शुरू होती है, जैसे कि क्लास में टॉप रैंक लाकर पास होने का कंपटीशन या फिर स्पोर्ट्स में कैप्टन बनने का कंपटीशन। आगे चलकर ये सभी दोस्त बन जाते हैं। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। राज और रानी क्लास 10th में थे जब इन दोनों के बीच फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से ही कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। राज लास्ट बेंचर था, तो वहीं रानी फर्स्ट बेंच पर बैठा करती थी। अक्सर लोगों को लास्ट बेंचर से ज्यादा उम्मीद नहीं होती, लेकिन जब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद स्कूल का ओपन हाउस हुआ तो स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी शॉक्ड हो गए थे कि राज अपने क्लास में फर्स्ट रैंक लेकर आया था, तो वहीं रानी सेकंड रैंक लाई थी। सैटरडे के ओपन हाउस के बाद जब पूरी क्लास मंडे स्कूल में पहुंची तो हर कोई राज की ओर देखकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता। टीचर्स भी आकर कहने लगी कि तुम इतने स्मार्ट हो, फर्स्ट बेंच में आकर क्यों नहीं बैठते? तो राज कहता कि वो लास्ट बेंच में ही ठीक है। रानी ये सोचने लग गई कि आखिर राज लास्ट बेंच में बैठकर मस्ती करता रहता है, वो रैंक 1 कैसे लेकर आ गया? एक्चुअली राज के दोस्त 50 मार्क्स में ही खुश हो जाते थे। अगले सेमेस्टर में रानी रैंक 1 लेकर आई, तो वहीं राज रैंक 2। रानी बहुत खुश थी। क्लास में सभी रानी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे और राज रैंक 2 में भी खुश था। उसके आगे के 2 सेमेस्टर में भी रानी रैंक 1 लाती, तो वहीं राज रैंक 2। स्कूल के फेयरवेल में रानी राज से बात करने गई। उसने राज से पूछते हुए कहा, मेरी समझ में नहीं आया कि फर्स्ट सेमेस्टर में तुमने 95% मार्क्स स्कोर किए थे और मैंने 92। फिर अगले सेमेस्टर में तुमने 90% मार्क्स स्कोर किए और मैंने 93। और ऐसे ही आगे के 2 सेमेस्टर में मैंने 94 और 95% मार्क्स स्कोर किए, तो वहीं तुमने कंसिस्टेंटली दोनों सेमेस्टर में 91% मार्क्स स्कोर किए। ऐसा क्या हो गया था? राज मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुमने बहुत मेहनत की थी और तुमने अच्छा स्कोर किया, सिंपल। रानी कहने लगी, नहीं, बात कुछ और है। इतने में उसके दोस्त पीछे से कहने लगे, राजा को रानी से प्यार हो गया। राज और रानी दोनों शर्मा गए। राज अपने दोस्तों के पास चला गया और रानी अपने दोस्तों के साथ चली गई। लेकिन उस दौरान दोनों की आंखें एक दूसरे को ही ढूंढ रही थी। फिर राज के दोस्तों ने जबरदस्ती राज से कहा कि वो रानी से बात करे, क्योंकि वो सब जानते थे कि राज रानी को पसंद करता है। उस फेयरवेल पार्टी में राज ने इशारा करते हुए रानी को बुलाया और उसने रानी से कहा कि वो उसे पसंद करता है। ये सुनते ही
रानी ने भी शर्माते हुए कह दिया कि वो भी उसे पसंद करती है। और साथ ही रानी ने यह भी कहा कि इस बार बोर्ड के एग्जाम्स में कम मार्क्स लाने की कोई जरूरत नहीं है। राज समझ गया कि रानी समझ गई थी कि वो जानबूझकर कम मार्क्स लाता था ताकि रानी रैंक 1 ला सके। बोर्ड एग्जाम्स में ये दोनों ही 90+ % मार्क्स लाकर पास हो गए। फिर उन्होंने सेम कॉलेज से ही ग्रेजुएशन और मास्टर्स कंप्लीट की। जब ये कॉलेज में थे तो लोगों को लगता था कि ये लोग सीरियस नहीं हैं, लेकिन उनके स्कूल फ्रेंड्स चाहते थे कि ये लोग आगे चलकर शादी कर ले। इस पर राज और रानी दोनों कहते कि पहले करियर में स्टेबल हो जाएं, फिर शादी भी हो जाएगी। और फिर फाइनली जब राज और रानी दोनों को जॉब करते हुए कुछ 3 या 4 साल हो गए, तब उन्होंने तय किया कि उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। और फिर क्योंकि दोनों के पेरेंट्स इन्हें इतने सालों से जानते थे, या फिर यूं कहा जाए कि बचपन से ही जानते थे, तो उन्होंने भी शादी के लिए हां कर दी। इन दोनों ने उन लोगों को चुप कर दिया था जिन्हें लगता था कि ये दोनों लाइफ और करियर को लेकर सीरियस नहीं हैं। लेकिन इनके फ्रेंड्स और इनके टीचर्स को यह जानकर खुशी हुई कि इन दोनों ने शादी कर ली। तो ये थी राज और रानी के प्यार की कहानी, या फिर यूं कहा जाए बचपन के प्यार की कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज ओनली ऑन रेडियो सिटी। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा, ये है